नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी गुरुजी की ब्लड संगत उपस्थित हैं, जो कि कुछ विषयों पर चर्चा करेंगी। जय गुरुजी अर्चना श्रीवास्तव आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु। के दरबार में हिज होलीनेस परम पूज्य गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी नमस्कार, जय गुरु जी। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट विद गुरु जी's grace। थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जय गुरुजी जय आंटी। गुरु, जय आंटी गुरु आज जी। आज की चर्चा का विषय रहेगा गुरु संगत के लिए जी प्रैक्टिकल गुरु, कि गुरु जी हमें कैसे वहमों से मुक्त करते हैं। इसके बारे जी में कुछ दो तीन क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद है जी कि इन चर्चाओं से, इन आंसर से गुरु संगत को काफी मैसेजेस मिलेंगे। तो बहुत ही विनम्रता से मैं आपसे ये पूछता हूँ कि गुरु जी, हम सब कहते हैं कि गुरु जी महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं। हर स- हर जी हर जी संगत अपने सत्संग में ही बताती है। तो उसी संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ कि व्रत, कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, इन सब की महत्ता हिंदू धर्म में बताई जाती है। और साथ में कई टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा दी जाती हैं, जिनका ध्यान हम्म रखना बहुत ही कठिन है। वे एक हम्म तरीके से मनुष्य को धर्म पालन के एक मार्ग की कठिनता में डालकर उससे विमुख हम्म करने की कोशिश लगती है। हम्म उनसे गुरु जी हम्म महाराज कैसे बचाते हैं हमको? आंटी, इसका कुछ वर्णन करिए प्लीज। जी, जय गुरु जी। I'll try my level best to my best capacity with Guruji's permission and his hukum and grace, because we are nothing। हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है जो सब कुछ क्या थोड़ा भी जानता हो। And especially when it comes to Guruji Maharaj, like he is the supreme, he is the know all, he is the only doer, he is the ultimate। तो हम में से कोई भी नहीं है जो थोड़ा भी जानता हो। But yes, Guruji gives us wisdom and guidance and some intellect, if I may so say so। तो उसके हिसाब से जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस करवाया उनके सामने, उनके दरबार में, उनकी प्रेजेंस में, वो जो लर्निंग है, that I would gladly impart with you all, and I would love to share what I understood and what I perceived in Maharaj's presence, in his दरबार with his आज्ञा। क्योंकि उतना ही समझ में आता है जितना गुरुजी आपको समझाना चाहते हैं, उससे ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने जब अपने पास हमें बुलाया, सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे रिलीजियस बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कर्म कांड होते थे। इवन दो आई बिलोंग टू इलाहाबाद, प्रयागराज, विच इज अ वेरी पुण्य भूमि इन इटसेल्फ, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों की पूजा देखी घर में या फिर बहुत यज्ञ कर्म कांड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट my parents were very spiritual। Like I come from a family where my father was a Kriya Yogi, and that to direct lineage of Yogananji Maharaj. So I saw a lot of spirituality in my home। Now when I came to Guruji, I'm talking like in nutshell also, because we have to be precise। जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया 2003 में, तो I was like, me and my husband, we were very young, not even 30। And that is the age when you are not supposed to be too deep into all this, right? Like too much religious thing। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर्मकांड या पूजा पाठ, लेकिन I was trained as a psychologist। I did my master's in clinical psychology। So it was my passion to read a lot about all the holistic healing techniques। So उसमें ये जो हमारे वेदों में है, कर्मकांड बोले या फिर शास्त्रों में जो है, even the alternative healing methods like pranic healing, reiki, past life regression, just out of curiosity, and it was my subject matter also in parapsychology, I got deep into it, like so deep कि मुझे लगता था मुझे जानना है, मुझे बस जानना है whatever is there। Then what happened? I started going to a Reiki master।
Now, there's a very thin line between being spiritual and religious and being superstitious. Because जो reinforce आप करते जाएंगे आपके सबकॉन्शियस में, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, वो आपकी कंडीशनिंग, एज वी आर कंडीशनड बाय द सोसाइटी. वेरी राइट. हम सोसाइटी में ऐसे ही ग्रो अप करते हैं, हमारी एक कंडीशनिंग है, बिलीफ सिस्टम है. सो अगर उसी चीज पे बार बार फोकस करेंगे, दैट बिकम्स योर कोर पर्सनैलिटी. नाउ when I went to my Reiki master, of course, everyone is doing good and no bad intentions there. But there came a lot of other things also, right? जैसे कि ये भी है तो इसके साथ ये भी अटैच्ड है, ये है तो ये भी है. And somewhere, the thin line I was about to cross. And that was my turning point. That was my tipping point when Guruji Maharaj called me. The very first lesson I learned, and I'm very happy, Suresh Uncle, you gave me this topic to talk about, because this is something I learned in my very initial days there in Guruji Maharaj Sanidhya. क्योंकि गुरुजी ने मेरे से पहले जो मेरी मास्टर थी रेकी की, उनको हुक्म हुआ गुरुजी के पास जाने का. रादर शी वेंट एक दिन मेरे से पहले. अब उन्होंने तो आके मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया, हालांकि आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या हुआ, कौन से गुरुजी हैं, क्या करते हैं. एंड उन्होंने लाइक शी वाज लिप टाइट, यू गो योरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस, लाइक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. तो जब उन्होंने ऐसे कहा, मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई. नाउ व्हाट हैपेंड कि she was tied up to many pandits also and many like other religious practices, like बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई ऐसा nothing of negative thing, like ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कर्मकांड, पंडित, इतने सोमवार व्रत करो, इतने जगह जल चढ़ाओ, इतने ये करो, मंत्र करो, इतनी मालाएं करो. So I was going deeper into that. Now what happened कि भाटिया आंटी जी, उषा भाटिया जो हमें लेके गई थी, उन्होंने बताया उनका किस्सा कि क्या हुआ. जैसे ही वो गुरुजी महाराज के पास गई, वो आंटी रेकी मास्टर, गुरुजी ने उनसे कहा की कर दिए. तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो, पहले उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं वहां रहती हूँ, ये वो. एंड गुरुजी केप्ट ऑन आस्किंग की कर दिए, और की कर दिए. तो जब शी डिड नॉट आंसर, तो गुरुजी ने कहा कि छड़ दे, सब पखंड है. Yes, in verbatim, I'm telling you, in verbatim. Now, गुरुजी जो कहते हैं उसका मतलब वो इतना डीप और इतना इंटेंस होता है कि वो कभी भी एक पर्सन या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं होता है. हृदय सब पखंड है, it encompassed everything. It was not only for Reiki, it was not only for past life regression, it was for everything. Whatever was there, Guruji knew. So, what happened very interestingly, again, Guruji's हुक्म, गुरुजी ने उनको दोबारा नहीं एंट्री दी अपने दरबार में. That was the only day she went. She did not follow because Guruji never wanted. I got my lesson. I learned my lesson. Immediately from that day, I quit everything, left everything. क्योंकि गुरुजी, yes, गुरुजी ये सोच रहे. आंटी आंटी इसी रेफरेंस में ही है, इससे मिलता जुलता एक और छोटा सा सवाल था. ये ज्योतिष उपाय, तंत्र मंत्र और रत्न आदि में फंसा हुआ मनुष्य कैसे गुरुजी की शरण में आकर इन सब शॉर्टकट वाले रास्तों से मुक्त हो जाता है? थोड़ा आंटी इसके बारे में बताएंगे आप? Absolutely. Again with Guruji's wish and जितनी उन्होंने समझ दी है, जो मैंने समझा. गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं और गुरुजी सब कुछ करके दिखाते हैं. Now, I understand कि we are all human beings and हम सबकी लाइफ में ups and downs आते हैं, and life is full of like ups and downs, and there's no hunky dory, there's no bed of roses for anyone. तो क्या होता है कि as human beings, it's our tendency to look for some relief outside our capacity. जो हमें लगता है कि हम किसी पंडित के पास चले गए तो अच्छा, उन्होंने कुछ बता दिया उपाय, स्टोन बता दिया. नाउ गुरुजी के यहाँ जाते ही
जो मैंने देखा कि गुरुजी सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया पास्ट लाइफ रिग्रेशन रे की दिस दैट, क्योंकि ये यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर डेस्टिनी एंड गुरुजी इज डेस्टिनी मेकर. गुरुजी इज नॉट फॉर्च्यून टेलर, ही इज फॉर्च्यून मेकर. वो ही रीराइट्स योर डेस्टिनी. वो आपकी हमारी जिंदगियां बनाते हैं, बताते नहीं हैं. ही डजंट प्रेडिक्ट, ही ब्लेसेस. वो प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, वो ब्लेस करते हैं. उन्होंने कहा तो वो होगा, भले ही उसके लिए सृष्टि को अपने नियमों में फेरबदल करनी पड़े. और जो ये पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल हायर बीइंग्स, जो भी बहुत नॉलेजेबल हैं या जो भी हैं, बट ये एक तरह से इमोशनल फायदा उठाना होता है. क्योंकि एक इंसान जो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है वो कुछ भी करेगा. अभी अगर किसी को मतलब कोई एक ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों की भी समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं, he'll look for alternative methods. और जब ये पंडित लोग, जो सारे नहीं, आई वोंट जनरलाइज, बट स्टिल वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से बताते हैं. बट क्या वो पूरे नॉलेजेबल हैं? क्या वो पूरे सही हैं? क्या उनको भी पता है? और अगर उन्हें पता भी है तो भी ही कैन डू ओनली अप टू दिस मच. उससे ज्यादा वो खुद भी अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता ना, सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे पंडित सब बहुत सुखी होते. उनके अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं. गुरु जी ने क्या कहा मेरे सामने एक आंटी को? यूं ही तुरदी फिरती है पंडिता दे कोल, ऐसे ही पंडितों के पास तुम लोग घूमते रहते हो. क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे एक बच्चा है, नर्सरी, एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, देन कॉलेज. अभी गुरुजी सीधे कॉलेज के ग्रेजुएशन डिग्री दे रहे हैं हमें, और हम वापस एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल और नर्सरी की तरफ भाग रहे हैं. तो उसका क्या मतलब है? वो सब कुछ करके ही तो गुरुजी ने बुलाया है. वो सब कुछ हो गया, नाउ दिस इज पास्ट. तो गुरुजी ने, एंड ऑल्सो बर्थ स्टोन्स जो पहनते हैं, मुझसे डायरेक्टली कभी गुरुजी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने संगत में देखा कि गुरुजी लोगों को मना करते हैं पत्रियां दिखाने को, ज्योतिषियों के पास जाने को, बर्थ स्टोन्स पहनने को, मतलब ऐसा कोई भी उपाय, रेमेडी, कर्मकांड करने को गुरुजी डिस्करेज करते थे. नॉट बिकॉज कि उनका कोई उसमें पर्सनल वो था, वो सिर्फ हम संगत के कल्याण के लिए. और जब गुरुजी ने एक बार कह दिया कल्याण किता, तो मतलब कल्याण किता. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Correct, Auntie. Correct. Auntie, now we are about to conclude the session. Before that, जी. there is small issue. Practical, practical या व्यवहारिक भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? यह पुरातन रूढ़िवादी प्रथाओं वाले पूजा पाठ के तरीके से कितना भिन्न है? जी. जी जरूर. तो सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ही प्रैक्टिकल गुरुजी हैं. गुरुजी ने कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ. तो प्रवचन देने वाले, मियर लिप सर्विस और कुछ तरीके बता के, इवन योगा गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे. बट ये जो महाशिव हैं, ये जो हमारे गुरुजी हैं, इनके जैसा तो कोई और नहीं. क्योंकि ये आए ही इसीलिए, दिस लाइट ऑफ डिविनिटी डिसेंडेड ऑन दिस अर्थ, जिससे कि वो अपनी संगत को अपना सके और उनका प्रैक्टिकली कल्याण कर सके. क्योंकि जब तक सफरिंग नहीं कम होगी, जब तक हम, नॉट इवन सफरिंग, जब तक हम उस रास्ते पे, उस पथ पे आगे नहीं बढ़ेंगे अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, दिस लाइफ और बियॉन्ड, तब तक में हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हो रही है. हम उसी में फंसे हैं, उसी रट में फंसे हुए हैं, उसी में घूम रहे हैं. लेकिन गुरु जी हमें उससे निकालते हैं, सो दैट वी कैन एलिवेट आवरसेल्व्स, सो दैट हम उस रास्ते पे आगे चल सकें जिसे गुरु जी ने हमारे लिए चुना है. जो अल्टीमेट गोल है, जैसे गुरु जी कहते थे, कोई असली चीज नहीं मांगता. वो जो असली चीज है उसकी तरफ ले जाना गुरु जी का उद्देश्य है हमारे लिए. और तो ये सब मंडेन है. दिस इज लाइक आज है कल नहीं है. देयर इज नथिंग जो गुरु जी के लिए अधेय हो. जैसे शिव पुराण में लिखा है, शिव जी के लिए कुछ भी अधेय नहीं है. लेकिन वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि वो ये सब प्लस जो एक सही उद्देश्य है, रसिक वैरागी, इसीलिए गुरु जी ने अपने को कहा, क्योंकि वो रसों में रह के वैराग्य करना सिखाते हैं. उन रसों के साथ हमें अपने उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं,
इसलिए गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। एंड गुरुजी ने कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। नहीं तो और कौन कर सकता है कि एक डेथ बेड पे पड़े हुए इंसान को जिंदगी दे दे, किसी को जिसको बिल्कुल डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है उन्हें चाइल्डलेस कपल उनको बच्चे दे दे, कौन ऐसे कर सकता है? बहुत ओनली अ बहुत प्रैक्टिकल गुरु। So Guruji Maharaj is definitely practical. That is why we don't need to worry about anything. हमारे महाराज ऑल पावरफुल हैं, प्रैक्टिकल हैं और हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना श्रीवास्तव आंटी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने नरेट किया है, क्लैरिफाई किया है जय कुछ संगत के, और मैसेजेस जो कुछ संगत के अभी क्लियर नहीं थे वो शायद कुछ क्लियर होंगे। और इसी तरह आंटी बने रहिए, आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में कुछ और पहलू हैं तो इसके बारे में हम आपको आमंत्रण भेजेंगे। बिल्कुल, जैसी गुरु जी की इच्छा अंकल, जय गुरु जैसी जी गुरु आंटी, जी की। जय गुरु जी आंटी, थैंक्स अ जय लॉट। गुरु जी, जय संगत गुरु जी जी को संगत जी, धन्यवाद, जय गुरु। जय गुरु जी।